अच्छा चौहान साहब, मेरा एक सवाल है। गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ पंजोता साहब थे और उन्होंने भी ये कहा कि ये प्लांटेड स्टोरी है और ये पेड स्टोरी है। सबूत बुशरा साहिबा भी कोई ना दे पाई, ज़राए भी डिस्क्लोज़ ना कर पाई, और माजरत के साथ जब आपने भी 1 साल पहले मेरे साथ इस पर गुफ्तगू की थी तब आपने भी गुरेज किया था और सबूत तब आपके पास भी नहीं थे। तो आज आपके पास क्या कोई सबूत हैं ये जाहिर करने के लिए कि बुशरा तस्कीन ने जो खबर की है वो दुरुस्त है, हक़ाइक़ पर मबनी है, या ओवन बेनेट जोन्स ने जो खबर उनके साथ शाया की है वो हकीकत पर मबनी है? देखिए, बात यह है मनीज़ा साहिबा कि अभी शहजाद भट्ट साहब ने आपके सामने बड़ी पिक्चर क्लियर कर दी कि किसी किस्म का ना अदालत में इन्होंने जाना है, और अब वो पैसे लगाने वाले भी कोई नहीं है। पैसे लगाने वाले भी थक गए हैं पैसा लगा लगा के, और इन्हें पता है। देखो ना, आप बताएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने हरजाना किया था। शहबाज शरीफ हर रोज़ जनाब वीडियो लिंक के साथ बैठे होते हैं एज वज़ीर आज़म होने के बावजूद, ये गायब है। और भाई सबको पता है, हम तो 17 साल पार्टी में रहे हैं, और जिस बंदे का आपने नाम लिया, पता नहीं किसका नाम लिया है, जाना ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको, जो है ना। हम तो 17 साल आंखों देखा सारी चीजें भुगतते रहे हैं, हमें पता है क्या क्या है हमारे साथ बीती है। मैंने 3 अपने वाकयात बता दिए कि बुशरा बीबी के कहने पे जनाब हमें उतार दिया गया। बुशरा बीबी ने लेन देन किया हुआ था 4, 6, 5 करोड़ का, जना। अब बताओ ना मुझे, मुझे किसी के कहने की या किसी के पढ़ने की या किसी के बताने की हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो अंदर के भेदी हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें सबको पता है, और होना कुछ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ किस बात का गुस्सा कर रहे हैं? आप अभी निकालें शहजाद भट्ट साहब, आप अभी बैठे बैठे ना, मैं जरा गुफ्तगू कर रहा हूं, आप निकालें कि बानी तहरीक इंसाफ के एतराफात के बुशरा बीबी मेरी वाहिद मुर्शद है, मेरा मुर्शद दुनिया में एक ही है, बुशरा बीबी है। ओ खुदा दा वास्ता, ओ खुदा दा वास्ता, तो बरमला सारी दुनिया को कहता था कि भाईजान मैं तो मुरीद हाँ, इक्को बंदी दा, ओदा नाम बुशरा बीबी है। अच्छा, अब जब लिखने वाले ने लिख दिया कि ये बुशरा बीबी का मुरीद है, फयाजुल हसन चौहान साहब, बेगम का मुरीद होने में हर्जी क्या है? वो अलग बात है कि आपने मुरीद बदल लिया तो आपके नजरियात बदल गए। अजहर सिद्दीक साहब, आप मुझे ये बताएं कि किसी ज़माने में तो ये बात चली थी कि खान साहब अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो फिर उन्हें बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी, और ये आर्टिकल भी आपकी नज़र से गुजरा होगा यकीनी तौर पर। मुझे बताएं, क्या आप इसको एक चार्जशीट समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? बहुत शुक्रिया। मैं अभी सुन रहा था फयाजुल हसन चौहान साहब का, ना तमीज़ है ना शर्म है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह का कौले मुबारक है कि जिसपे एहसान करो शर से बचो। वो जाती है, तुम इस लायक थे ही नहीं। तुम्हारी काबिलियत क्या है बताओ ना जरा, तुम्हारी काबिलियत। मैं जानता हूं तुम्हारी सारी काबिलियत को। तुम्हारी काबिलियत क्या थी? तुम बैठ के, तुम बहुत बड़े हीरो, अगर तुम्हारी काबिलियत होती आज हुकूमत में कोई वजीर होते। बड़ी कोशिशें करके देख ली, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई तुम्हें। लेकिन तुम्हारी समझ के लिए बताता चलूं, कुरान मजीद में ना हुक्म क्या है, तोहमत और झूठे इल्जाम से बना। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों बहुत ज्यादा गुमान से बचो और एक दूसरे की गीबत से ना करो। और अगर जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और 4 गवाह ना लाएं, उन्हें उस 80 कोड़े मारे जाएं। तो भाई ज़हन में रखो और याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक तोहमत जो है ना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले मैं बताता चलूं, और तोहम परस्ती भी तो गुनाह है अजहर सिद्दीक साहब, तोहम परस्ती भी तो गलत है। मैं आता हूं उस तरफ। मैं बताता हूं आपको जरा तोहमात किसको कहते हैं। अभी जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी उसको खुद नहीं पता। अच्छा भी सदकात देते रहे, सदकात तो मेरे दीन ने हुक्म दिया। किसने मना किया सदकात का? किसने मना किया? अगर आप मिसाल के तौर पर अगर कोई अहले सुन्नत वाल जमात में है, मेरे घर में भी खत्म शरीफ होता है, इसमें की परेशानी? भाई तुम नहीं मानते ना मानो, तुम्हारे बाइंडिंग नहीं है। बुजुर्गान दीन के हवाले से बात बड़ी बात है। दूसरी बड़ी जबरदस्त बात है, आपने बड़े जबरदस्त सवाल आपने किए अपना बैरट के बारे में और बुशरा तस्कीन। मैंने आपके प्रोग्राम में बताता चलूं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल कोई नोटिस दे ना दे, मैं देने जा रहा हूं नोटिस उनको। अच्छा, बुशरा तस्कीन को भी और बैरट को भी, दोनों को। और 3 बातें याद रख लीजिएगा। पहली तो बात है कि तुमने ये सारा जितना भी दिया, ये सब झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। इससे एक नेक पाकबाज खातून हमारी खातून अव्वल रही हैं, सबका वजीर। मेरा तो बड़ा ताल्लुक रहा, मैं तो घर में बड़ा वक्त इमरान खान साहब के साथ वक्त गुजरा हुआ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं जेल में भी गया हूं, तो जेल में मुलाकात मेरी अगर हुई है ना, ये जो अभी मेरे शहजाद भाई बता रहे थे कि जेल में बड़ी जबरदस्त मुलाकातें, कोई मुलाकात है ही नहीं, मुलाकात होती ही नहीं। किसने कहा मुलाकातें होती हैं? मुलाकातों का तस्वर ही नहीं है। यहां ये समझना, ये आपको
पहले बात ना समझिएगा कि बुशरा तस्कीन है कहां, उसका डाटा सारा आप अंदाजा लगाएं। अगर इतनी बड़ी बातें थी, अगर तोहमात का यकीन करना था पूरी कौम ने, तो पूरी कौम वोट अजहर भाई, ये भाई फयाजुल हसन चौहान को एतराज सजदे पर है, वो ये कह रहा है कि मुझे उसमें बड़ा एतराज है। बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करूं, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूं, चैलेंज करता हूं, कभी सामने बिठाइएगा मेरे सामने, 1-to-1 प्रोग्राम करें, मैं बताऊंगा ये क्या शख्स है, क्या ये करता है। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि लोगों के सामने मुकाबला कर सके। देखिए मैं जानता हूं चीजों को, मैं जानता हूं चीजों को, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन मैं देखिए समझना क्या है, मुझे बताएं 27वीं आईनी तरमीम आ गई, मैंने चैलेंज की है, अपना कल समात है, और वो उससे तवज्जो हटानी थी। यानी ये आर्टिकल, वो कह रही है कि वो औरत कहती है, कितने आर्टिकल लिखी है उसने आज तक, जरा बता देना बुशरा। यूके एम्बेसी का अपना एनजीओ से क्या ताल्लुक था, वो सारा आ गया, और बैरेट का ताल्लुक अपना पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें आ रही हैं, और बहुत से ताल्लुकात सारे निकल रहे हैं। अब ये ताल्लुकात सारे निकलेंगे, बेफिक्र रहिएगा। उनके नोट जहां तक कानूनी मुनीजे के सवाल का जवाब भी तो दे दें, जो मुनीजे ने अभी पूछा है कि ये तलाक करवाना चाहते हैं, ओ भाई क्यों तलाक करवा, इससे इनको क्या फायदा होगा अगर खान की बुशरा से हो जाए, डिवोर्स हो जाए, इसका जवाब तो देना यार। बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, इमरान खान साहब पे प्रेशर बुशरा बीबी की तरफ से डलवाना चाहते थे, यानी उस्मान बुज़ार को हटा दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। बुशरा बीबी साहब ने किसी काम में मुदाखलत नहीं की है, जरा बात को समझे। अगर जनरल फैज हमीद साहब की बातें थी, और वैसे भी वो 2018 में शादी का, मैं हैरान हूं, डाटा ही पूरा नहीं है। अब मुनज़्ज़र ने सवाल पूछा, वो 2019 में डीजीआई से बने थे, यानी आप बात को समझ, उन्होंने तो रिश्तेदारी भी करवा दी सारी। मैं तो हैरान इस बात को कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हो रहा हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ एक और अहम खबर है जिसकी जानिब अब मैं प्रोग्राम को बढ़ाऊँ। आपने सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम भी पढ़ा होगा। आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है, 3 बेंचेस मुकदमात पर समाअत करेंगे, जबकि वड़ाइच साहब ये भी बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर के मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में फरवरी 2024 का इलेक्शन कलदम करार देना चाहते थे। तो मुझे बताएं कि इस हवाले से क्या खबर है आपके पास, क्या आपने ये कॉलम पढ़ा है? मैंने पढ़ लिया है, झूठ बोला उन्होंने। क्या है उनके पास, जरा मैं एक सवाल पूछता हूं, उनके पास क्या है? जरूरत क्या पेश आ रही है सुहेल वड़ाइच साहब को झूठ बोलने की? पहले भी उन्होंने इदारिया लिखा, तब भी कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट्स थे। नहीं, वो फंस गए थे, उस वक्त ही फंस गए थे, जो जाके अपना फील्ड मार्शल असलम मुनीर साहब के बारे में जो बातें की थी, फंस गए थे, और माफी मांगनी पड़ी थी एक तरह की। और यहाँ भी क्या है, यहाँ मैं आपके सामने फैक्चुअली साबित करने लगा हूं। मैं कैसे, अगर ऐसी बात होती तो अपना काजी फायद ईसा के अगेंस्ट जो रिव्यू अलाउ किया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको फायदा ना देते तो जस्टिस काजी फायद होते ही ना जाए, और जस्टिस काजी फायद ना होता तो ये निजाम ही नहीं होना था। आगे आ जाए इस बात को सामने रखते हुए, हम इसे आगे चलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कई मामलात को लेकर कि उन्होंने कौन से ऐसे फैसले किए हैं या कौन सा ऐसा काम किया अभी तक, ये समझने वाली बात है। आप अपना अदालतें ना उस कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बता दें कि कौन सी गवर्नमेंट ने कोई हुकूमत डिसॉल्व की है, बहाल की है। अगर तारीखी तौर पर 58(2)(b) को उठाकर पाकिस्तान का तारीख अगर उठाकर देख लें कि यहां पर समझना ये, और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है इस निजाम को सामने रखते हुए। यानी मुझे अदालतों ने किया क्या, मेरा सवाल है। गवर्नमेंट को भी नहीं, वजीर आजम को सिर्फ गिलाने की बात है, या किसी MNA MPA को, यानी मिसाल के तौर पर यूसुफ गिलानी को मैंने नाअहल करवाया था, तौहीन अदालत में सजा हुई, मैंने स्पीकर फमीदा मिर्जा को लिखा कि जनाब सजा हो गई है, इनको नाअहल करें, नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। आर्टिकल 62-63 मैंने नहीं बनाया। अगर नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो नवाज शरीफ सासे छुपाए थे, क्या डिटेलें बड़ी बात है तो मौजूद है, उस बुनियाद पर उन्हें नाअहल किया। उससे यानी सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, इससे पहले कई लोग जो है ना वो बाकायदा नाअहल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये जो भी बैठकर आईनी बेंच बनाया, किस लिए बनाया? यानी हमारे यहाँ बेंच हमारी मर्जी, हमारी आईनी अदालत हमारी मर्जी, किस बुनियाद पर जजेस आपने सारे तैनात किए हैं? आप अंदाजा लगाएं इस बात को। वोकला के तौर पर मैं बताना चलूँ आपको, 2 खबरें देता चलूँ आपको। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतम अलील्लाह, और जो रिटायर हो रहे हैं, बहुत बड़ी तारीख शुरू होने जा रही है, कराची से इब्तिदा हो रही है। कराची में वालखाना इस्तकबाल होगा, वहां से आगाज करेंगे, तकरीर करेंगे वहां पर, वो सारी खबरें हमारे पास हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहब।